Everybody, eyes right. Give the light. Lead 2, holding tight, no drift. Got eyes? Tracking 2, bearing 3. अभी तो युद्ध हवा के रास्ते से हो रहा है और ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक इस कोशिश में है कि वो जमीन के रास्ते ईरान में घुसे। ईरान झुक नहीं रहा, सरेंडर करने को तैयार नहीं है और लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। अमेरिका और इजराइल की मिसाइल ताकत से लेकर इंटेलिजेंस तक की ताकत ने ईरान की सुप्रीम लीडरशिप को खत्म कर दिया, आईआरजीसी के कमांडरों को मार दिया। लेकिन 3 हफ्ते के बाद भी ईरान पर फतह मिलती नहीं दिखती। अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। They had a navy 2 weeks ago. They have no navy anymore. It's all at the bottom of the sea. 58 ships knocked down. You can do a lot of things from the air, and we're doing, but there has to be a ground component as well. There are many possibilities for this ground component. ईरान भी चुनौती दे रहा है कि आओ जमीन के रास्ते आ जाओ। And is ready to continue the war wherever it may lead and take it as far as necessary. क्यों अमेरिका घबरा रहा है ग्राउंड ऑपरेशन से? इजरायली फोर्स क्यों नहीं जमीन पर उतर रही है? वो कौन सी ताकत है जिस पर ईरान दे रहा है चुनौती? तेहरान में कोई सुप्रीम कमांडर मौजूद नहीं है, पूरा सिस्टम हिल चुका है। कुछ दिन पहले तेहरान के बीचों बीच एक इजरायली एयर स्ट्राइक में टॉप कमांडर भी मार दिए गए। फिर भी वो एक फोर्स है जिसका युद्ध का स्टाइल नॉर्मल वॉर की तरह नहीं है, और ये वो डेड आर्मी है जो चलती है तो ना अपना सोचती है और ना ही अपने सामने दुश्मन का, फिर खतरा चाहे जितना बड़ा हो। ये वो फोर्स है जो बिना सिर के लड़ती है। इस फोर्स का नाम है बासीज फोर्स। आज हम इस खौफनाक नेटवर्क का सच खोलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये फोर्स काम करती है, इसके पीछे ईरान सरकार की क्या सोच है और किस तरह से 2026 के सबसे बड़े युद्ध में ये फोर्स दुनिया के सुपर पावर के लिए सबसे बड़े खौफ का सबब बनी हुई है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद सत्ता की कमान अब उनके बेटे मोस्तबा खामनेई के हाथों में है। मोस्तबा के पास अपने पिता जैसी मजहबी ताकत नहीं है, लेकिन उनके पास एक ऐसी फोर्स का कंट्रोल है और फुल सपोर्ट है जो मौत का सौदागर कहलाती है और जिसे किसी चेन ऑफ कमांड की जरूरत नहीं है। यानी कि यह हेडलेस फोर्स है जो मोज़ैक डिफेंस पर काम करती है। फिलहाल ईरान का एक सेक्शन क्राइसिस से गुजर रहा है। मोस्तबा खामनेई भले ही सुप्रीम लीडर चुन लिए गए हैं, लेकिन वो एक हमले में घायल हुए हैं और फिलहाल उनकी हालत कैसी है कुछ कहा नहीं जा सकता। ये भी नहीं पता कि मोस्तबा खामनेई है कहां। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोस्तबा मॉस्को में है, जहां उनकी सेहत को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन
इस बीच ईरान एक ऐसी जंग से गुजर रहा है जिसमें सामने खड़ी है दुनिया की सबसे बड़ी सेना। सवाल है कि सुप्रीम लीडर की गैर मौजूदगी में कौन है जो जंग लड़ रहा है और किसकी कमांड पर जंग से जुड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जबकि IRGC के भी टॉप कमांडर्स को मार दिया गया है। फिर भी ईरानी सेना, ईरानी फोर्सेस किस तरह से ये जंग लड़ रही हैं? क्या है चेन ऑफ कमांड और कौन दे रहा है ईरानी सुरक्षा बलों को आदेश? न सुप्रीम लीडर की कमांड, ना ही किसी मिलिट्री कमांडर की कमांड। एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जिसके लिए ईरान ने 45 साल पहले ही तैयारी कर ली थी। ये एक ऐसा बैकअप प्लान है और अब यही मास्टर प्लान अमेरिका और इजराइल पर चाकू की तेज धार की तरह चल रहा है। इस तरह से सुपर पावर को घायल कर रहा है जैसा इससे पहले पिछले 80 वर्षों में कभी नहीं हुआ। अमेरिका और इजराइल अपने सुरक्षा कवच पर अभिमान करते हैं, लेकिन ईरान की ताकत ने इस अभिमान को चकनाचूर कर दिया है। इजराइल में 21 दिनों के अंदर 70 बार मिसाइल से हमले किए गए। खाड़ी देशों में अमेरिका बेस पर हमले किए और अमेरिका के थार से लेकर पैट्रियट तक और इजराइल के आयरन डोम से लेकर आयरन बीम तक सब बेकार साबित हो गए। ये मुमकिन कैसे हो सकता है? दरअसल बिना सुप्रीम लीडर के और बिना सेना के कमांडर के ये मुमकिन हो पा रहा है उस सिस्टम की वजह से जिसे ईरान ने बहुत पहले तैयार किया था। मोज़ैक डिफेंस, यानी वो सेना जहां नो चेन नो कमांड। कमान किसी के पास नहीं है और कमान हर किसी के पास है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC और उसकी सबसे वफादार वाबिस फोर्स ने मोर्चा संभाला है। वाबिस फोर्स वो फोर्स है जो पहले से मानकर चलती है कि वो मर चुकी है। उसका शरीर और दिमाग लड़ रहा है और सिर्फ ईरान की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, यानी वो सब कुछ करने को तैयार है। वैसे तो वाबिस फोर्सेस ईरान की सबसे खूंखार फोर्सेस है, लेकिन ये तब और खूंखार हो जाती है जब मोज़ैक डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है। तब इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। दरअसल मोज़ैक डिफेंस उसी वक्त एक्टिवेट हो जाता है जब सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं। इसके तहत टॉप कमांडर मारा जाए या सेंटर से नेटवर्क कट जाए तो पूरा सिस्टम ईरान के 31 प्रांतों में छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और फिर हर एक टुकड़े में मौजूद सेना की अलग अलग यूनिट्स आजाद होकर काम करने लगती है और तब तक नहीं रुकती जब तक सुप्रीम लीडर खुद सामने आकर रुकने का आदेश नहीं देते, यानी नो चेन नो कमांड। इजराइल को पता है कि अगर वाबिस फोर्सेस को रोका नहीं गया तो ये एक ऐसा कभी न भरने वाला जख्म बन जाएगा जो ईरान की फतह हासिल करने के बाद और भी दर्द देता रहेगा। यही वजह है कि इजराइल चुन चुन कर वाबिस के चेक पोस्ट से लेकर कमांड सेंटर, बेस और हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। यहाँ तक कि बहुत ही व्यस्त सड़क पर भी ऐसे हमले करने से चूक नहीं रहा। वाबिस फोर्सेस को खत्म करने के लिए इजराइल ने उसके टॉप कमांडर को खत्म कर दिया। 17 मार्च को वाबिस के टॉप कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी और डिप्टी कमांडर कासिम कुरैशी को एक स्ट्राइक में ढेर कर दिया गया और अगले ही दिन इस्माइल अहमदी, जो वाबिस फोर्सेस के इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं, उन्हें भी मार दिया गया। इजराइल ने सोचा कि ये 3 बड़े कमांडर मारे गए तो वाबिस फोर्सेस बिखर जाएगी। המועצה לביטחון לאומי, לרג'ני, וראש הבסיג' זה גוף הדיכוי המרכזי של איראן שממונה על הטבח במפגינים, חוסלו הלילה והצטרפו